हेलो दोस्तों, बुक्स वेस्टर्न में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट बुक के बारे में, जिसे लिखा है डैरेन हार्डी ने। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, हमारे छोटे छोटे काम का क्या जादू हो सकता है जो हम हर रोज करते हैं। ये किसी भी फील्ड में आपके जीवन को बदल सकता है, चाहे वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो, पैसे की बात हो, हेल्थ हो या कुछ और। इस वीडियो में हम जानेंगे कि छोटे छोटे कदमों की ताकत कैसे होती है और कैसे इसे अपने फायदे में बदला जा सकता है, और कैसे लगातार कदम उठाते हुए आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। ऑथर बताते हैं कि छोटे छोटे स्टेप उठाकर आप बड़े रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ये आदतें इतनी छोटी होती हैं कि शुरुआत में इसके रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देते। इसीलिए काफ़ी लोग छोटी छोटी आदतों को इसलिए नहीं अपना पाते क्योंकि उन्हें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, और किसी भी हालत में ये पॉसिबल नहीं होता। कंपाउंड इफेक्ट बताता है कि जब लगातार छोटे छोटे एक्शन हम लंबे समय तक करते हैं तो ये हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। जब हम नियमित रूप से नया सीखते हैं या नया कुछ करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है और हमारी क्षमता भी बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक आदमी डेली 20 मिनट एक्सरसाइज करता है और ये उसके हेल्थ को सुधारने में मदद करता है, पहले दिन इसका इफेक्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन जब ये रेगुलर किया जाता है तो इसके रिजल्ट दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए लंबे समय तक एक्सीलेंस को हासिल करने के लिए हमें छोटे छोटे कदम पर फोकस करना चाहिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए। चॉइसेस। तो चलिए जानते हैं कि आप अपने चॉइसेस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम डेली एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करते हैं जो कि एक ऑटो पायलट जीने जैसा है। इसमें नया कुछ करने की गुंजाइश नहीं होती। ऑटो पायलट लाइफस्टाइल हमारे गोल को हासिल करने से हमें दूर करती है। इसीलिए कभी कभी अपने गोल पर बने रहने के लिए हमें कॉन्शियस डिसीजन लेने होते हैं। इसीलिए आपको डेली किए जाने वाले डिसीजन को ट्रैक करना होगा। जैसे कि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको ये ट्रैक करने की ज़रूरत है कि आप कितने घंटे काम करते हैं, कितने घंटे आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और कितनी बार आप अपने काम में डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जब आप इनको ट्रैक करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि कौन सी एक्टिविटी है जो आपके गोल को करीब ले जाती है और कौन सी एक्टिविटी है जो आपको अपने गोल से दूर लेके जाती है। अब इसकी शुरुआत करें। जितनी जल्दी आप बदलावों को लागू करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी आदत बन जाएगी और उतनी ही जल्दी आप अपने रिजल्ट को हासिल करेंगे। अब जानते हैं कि आप इसे कर कैसे सकते हैं। लाइफ के उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, और साथ साथ उन एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई करें जिनकी आप जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। और लास्ट, इन एरियाज़ में कम से कम एक बिहेवियर को आप ट्रैक करना शुरू करें। हैबिट्स। एक नई आदत को बनने में टाइम लगता है। नई आदत बनाए रखने में पेशेंस रखें। अगर आपकी नई हैबिट बीच में ब्रेक हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को कोसे नहीं, फिर से शुरुआत करें। ज़रूरत है तो दूसरी स्ट्रेटेजी यूज़ करें, पर अपने कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। और जब आप उस नई आदत को बना लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो भी आपकी आदतें हैं वो एक दिन में नहीं बनी। आपकी जो भी आदतें हैं वो जाने और अनजाने में बनी हैं। अगर आपकी आदतें आपको आपके गोल के करीब नहीं ले जा रही हैं तो आपको अपने लाइफ पर कंट्रोल रखने के लिए आपको अपनी आदतों पर कंट्रोल करना होगा। आपको अपनी बुरी आदतों को दूर करना चाहिए और नई आदतें बनानी चाहिए जो कि आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करती हो। मोमेंटम। शुरुआत में मोमेंटम को बनाना आसान नहीं होता, पर एक बार जब आप इसे बना लेते हैं तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और एक समय आता है जब आप कंटिन्यूस बेसिस पर बिना कम एफर्ट के आप इसे कर लेते हैं। अपने लाइफ की हैबिट को चेंज करना आसान नहीं होता। शुरुआत में ये प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन जब ये हैबिट बन जाती है तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप शुरुआत में रनिंग करते हैं तो आपको 500 मीटर दौड़ना भी बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस से रनिंग की हैबिट बना लेते हैं तो आप बिना थके कई किलोमीटर दौड़ सकते हैं, और ये बाद में आपके लिए आसान होता है। इसीलिए अपने मोमेंटम को ना टूटने दें और इसे बनाए रखें। इन्फ्लुएंसेस। हमारे जीवन पर 3 तरीकों से इफेक्ट पड़ता है। पहला, आपके विचार, यानी कि आप अपने मन में क्या सोचते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। इसीलिए सोचे भी तो सोच समझ कर सोचें। अपने मन में नेगेटिव विचारों को ना आने दें। अगर आते भी हैं तो उन विचारों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। दूसरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है उन लोगों का जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए अपने फ्रेंड्स को सोच समझ कर चुनें। जिन लोगों के साथ अभी आप रहते हैं, क्या वो पॉजिटिव पर्सनैलिटी हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं? अगर नहीं तो आपको अपनी एसोसिएशन को चेंज करने की ज़रूरत होगी। तीसरा इम्पैक्ट आपके आसपास के माहौल का आपके ऊपर पड़ता है।
अगर आपके आसपास का माहौल आपके ग्रोथ के अनुकूल नहीं है तो आपको इसे बदलने की ज़रूरत होगी। एस्केलेरेशन। आपने अभी तक ये जान लिया होगा कि अगर कोई भी काम लगातार करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। पर सोचो कि अगर आपने अपने काम की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर दिया तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। मान लीजिए अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं, अगर आप आधा घंटा जल्दी उठना शुरू कर दें तो आपको डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं वही आपको दूसरों के मुकाबले बेटर बनाते हैं। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए।